पढ़ा है नहीं। मैंने ज्ञान की बात तो ज्ञान ही सुनाएगा, मैं तो मूर्ख हूँ। मूर्ख ज्ञान की बात कैसे सुना सकता है? भाई ज्ञान की बात ज्ञान ही सुनाता है, मूर्ख कैसे सुना सकता है? जी नहीं महाराज। बाप जी कुछ सुनाना पड़ेगा। मैंने कि भाई मैं बता तो रहा हूँ, ज्ञान की बात कैसे सुना सकता हूँ? समझ गए नहीं? मूर्ख हूँ इसलिए। हाँ, ज्ञान की तो नहीं सुना सकता, पर ज्ञानियों की बात। समझ गए गुप्ता जी? आगे समझ में? ज्ञान की तो नहीं सुना सकता क्योंकि मूर्ख हूँ, पर ज्ञानिन की सुना सकता हूँ। ज्ञानियों की बात है। ज्ञानियों की सुना सकता हूँ। अगर कहो तो कि हाँ बाप जी ज्ञानियों की सुनाओ, तो अब सुनाता हूँ मैं आपको कि हर तरफ मची है लूट, देश का भाग्य गया है फूट, लुटेरे ज्ञानी हो गए। भाई हर तरफ मची है लूट, देश का भाग्य गया है फूट, लुटेरे ज्ञानी हो गए, और ज्ञान सिखाता सील कि ये अभिमानी। समझ में आ गई गुप्ता जी? है ना? हकीकत है ये। यानी ज्ञान नम्रता सिखाता है, लेकिन इन ज्ञानियों को देखो तो वो हो। अब मुख्य मुख्य ज्ञानियों की बात सुना। ज्ञानी बन सत्संग यहाँ जो करने वाले, ज्ञानी बन सत्संग यहाँ जो करने वाले, मीठे बोल कर बोल जीवधन हरने वाले। आ रही समझ में? ज्ञानी बन सत्संग यहाँ जो करने वाले, मीठे बोल कर बोल जीवधन हरने वाले, ये बेच रहे हैं ज्ञान, बड़ा बतलाकर सबको दाम, लेत धन कामी हो गए, और ज्ञान सिखाता सील किए अभिमानी हो गए। जहाँ भी सत्संग करेंगे क्या करें? दान करो, दान करो। ये नहीं, कोई नहीं कहेगा अपने आचरण को सुधारो, क्योंकि दान करो जब तो आएगा। ये कोई नहीं कहता संत आज तक अपने भैया आचरण को सुधारो, जब तुम्हारा कल्याण हो ना दान करो। क्यों? समझ गए? रामायण का ज्ञान प्राप्त कर कथा जो करते, रामायण का ज्ञान प्राप्त कर कथा जो करते, देखे वो भी श्रद्धालु का धन वो हर, देखे वो भी श्रद्धालु का धनी हरते, ये कन्यादान की ओट, मांगते श्रोताओं से नोट, राम के बापू हो गए, और ज्ञान सिखाता सील की अभिमानी। अर्थ समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं आया होगा, राम के बापू वाला नहीं आया होगा। समझ गए नहीं? कन्यादान कौन लेता है? बेटी का बाप, बेटे का बाप। हाँ, सॉरी। तो तुम कन्यादान करते हो ना, है ना? तो उस कन्यादान को कौन लेता है? बेटे का बाप। तो वहाँ वो रामायण पढ़ने वाला ही तो लेता है ना? तो वो कौन बन गया? राम का बाप बन गया कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ तक समझ गए? अब मैं उल्टा पलटा मारता हूँ। तुम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि सीता जी की शादी हो गई, बच्ची होगी और एक्सपायर हो गई? किसको नहीं पता? सबको पता है। सबको पता है। कन्यादान के तुम पाप कर रहे हो, पुण्य पाप कर रहे हैं? सोच के बताना। कन्यादान करवा के वो धर्म के ठेकेदार तुमको पाप में डुबो रहे हैं कि पुण्य में? पाप में। समझदार हो आप? नहीं समझ में आया इनको समझ में नहीं, हमारे तो आगे इनको नहीं आया। भाई सबको पता है कि सीता जी एक्सपायर हो गई। बिल्कुल। भाई शादी हो गई, शादी के बाद कन्या खत्म होगी, लेकिन बच्चे भी होगी और फिर मर भी गए नहीं, और फिर भी हम उसका कन्यादान कर रहे हैं, तो पाप ही कर रहे हैं ना। अब आगे समझ में? समझ गए? तो पूरी तरह हमको डुबोया जा रहा है। कौन डुबो रहा है? ज्ञान की बात सुना रहा हूँ। जो ज्ञानी बन बैठे वो। भूतकाल की कथा बाँच औरों को सुना में। कथा कौन सी सुनाते हैं? भूतकाल की। तो वर्तमान की सुना में तो हम पकड़े जा रहे हैं। हम पर प्रयोग करके सिद्ध करना पड़ेगा ना वर्तमान में। तो भूतकाल की कथा बाँच औरों को सुना में, दे दे कर दृष्टांत जगत को मूर्ख बना। बड़े बड़े दृष्टांत, फलाने संत ऐसे हुए, फलाने संत ऐसे हुए, भगवान जी यूँ हुए, यार तू क्या है? क्योंकि ये किसकी कथा है? भूतकाल की। वर्तमान में हम क्यों नहीं है वो? बिल्कुल। क्यों? कि वर्तमान की बताते ही मैं पकड़ा जा रहा हूँ। तो भूतकाल की कथा बाँच औरों को सुना में, दे दे कर दृष्टांत जगत को मूर्ख बना में, बिछा के भूतकाल का जाल, लूटते जनता का है माल, गलत विद्वानी हो गई। ऐसा जाल बिछाते हैं, जनता फंसती चली जा रही है। और शब्द मैंने क्या प्रयोग किया लास्ट में? विद्वानी। विद्वानी समझते हो? विद्वान, विद्वान का अर्थ बताओ।
जानवान विद्वान का अर्थ हाँ, जिसको सब कुछ जानकारी हो। सब कुछ जानकारी खूब सोच सोच के बता रहे हो। मुझे यही है तो ना? महाराज जी अब पता, मुझसे आपने पूछो। बता दिया वो। अब मुझसे पूछ लो, ज्ञान के पीछे जब बी लग जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान जो बिल्कुल सिद्ध है। शुद्ध है, यानी पूर्ण रूप से सही। समझ गए? विशुद्ध के ऊपर बी लग जाता है तो शुद्ध से भी यानी पूर्ण रूप से शुद्ध। यहाँ तक समझ गए? बी लगते ही अब मैं संधि विच्छेद करता हूँ। बी धन द्वय धनवान, विद्वान। बी धन द्वय धनवान, जो दोगली बाणी बात बोलने करने में में पूर्ण सबसे निपुण है। अब समझ के विद्वान का अर्थ। जो कह रहे हो वो नहीं है। जो दोगली बाणी बोलने में पूर्ण निपुण है वो कौन है? समाज का विद्वान। विद्वान। गलत विद्वान समझ के नहीं आता। यज्ञ कथा सत्संग सभी साधन लूटन के। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ आप। यज्ञ कथा सत्संग सभी साधन लूटन के, कंठी माला तिलक दिखावे हैं ज्ञान इनके। जी महाराज जी। लंबा लंबा। मैं इस कुटिया में जब शुरू में आया ना बेटा जी, तुझे तो बताई होगी। इस कुटिया में जब मैं शुरू में आया पहले ही दिन, तो ये मेरे साथ थे। मैंने यहाँ 2-4 जने बैठे थे तो उनसे पूछा, भैया मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, कहो तो मैं 2-4 दिन रुक जाऊँ। तो एक सज्जन बड़े रौब से बोले, ए हमें ऐसा वैसा साधु नहीं चाहिए, हमें तो कोई अच्छा साधु चाहिए। एकदम मेरे को फटकार दिया। हम तो पके हुए हैं बेटा जी। हमने कि भैया बड़ी मेहरबानी, हमें तो आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो अच्छे साधु की परिभाषा बता सके। भाई हमें तो कोई आज तक मिला ही नहीं जो अच्छे साधु की परिभाषा बता सके। ऐसे में कम से कम तुम मिले तो, जो अच्छे साधु की परिभाषा बता रहे हो तो बताओ भाई अच्छे साधु की परिभाषा क्या है। अगर उस पर हम खरे उतर गए तो रुक जाएंगे, और नहीं अब चल के कहीं दूसरी जगह मांग खाएंगे। हमें तो मांग के खाना है। बोले हमें क्या पता। फिर एकदम बोले अच्छे साधु की परिभाषा हमें क्या पता। वाह भाई वाह, कह भी रहे हो अच्छा साधु चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं अच्छा साधु है कौन तुम्हें सा। नहीं पता, हम बता देते। हमारे इतना लगरा होता, ये भी रंगरे होते, ये भी रंगरे होते, जूड़ा बंधरा होता, मालाएं पड़ रही होती, 10-5 जब अच्छे दिखते थे। देखो हाँ। तेरे को जब अच्छे दिखते, जब इतना नाटक हमारे पास होता। अभी तुमने साधु की पहचान नहीं है, अब हम रहेंगे जब तुम्हें पता लगता है तो भाई हम रहेंगे। समझिए? तो यज्ञ कथा सत्संग सभी साधन लूटन के, कंठी माला तिलक दिखावे हैं ज्ञान इनके, खुद कहते वो ना करें, झूठ बोलन से भी ना डरें, कि खुद कल्याणी हो गए और ज्ञान सिखाता शील के अभिमानी हो गए। समझ गए नहीं? अब समझे हो? जो जितना बड़ा है ज्ञानी उतना बड़ा लुटेरा। जी महाराज। जो जितना बड़ा है ज्ञानी उतना बड़ा लुटेरा, और इनके ज्ञान की परिभाषा सब कुछ है मेरा। रात दिन इसी में लगे भाई। ना राम से इनको काम, लक्ष्य है इनका कमाना दाम, संत जो स्वामी हो गए और ज्ञान सिखाता। मैंने यूँ कहा कि कितना बड़ा ज्ञानी इतना बड़ा लुटेरा। मैं आज कथा करने गया डेगाना में तो 1000 में चला जाऊंगा। 1000 एक कथा के बाद ज्ञान बढ़ा, दूसरी जगह 2000 में जाऊंगा, फिर ज्ञान बढ़ा तीसरी जगह, जैसे मुरारी बापू। आज 5 करोड़ खर्च कम से कम उसमें कह तो रहे हैं तो ज्ञान इनका धन ज्ञान देना नहीं है, लूटना है। समझ गए? जो जितना बड़ा है ज्ञानी उतना बड़ा लुटेरा, और इनके ज्ञान की परिभाषा सब कुछ है मेरा। ना राम से इनको काम, लक्ष्य है इनका कमाना दाम, संत जो स्वामी हो गए और ज्ञान सिखाता शील। जो इन्होंने मठ और आश्रम नाम से ये जाजात बनाते, मठ और आश्रम नाम से ये जाजात बनाते, खुद भोगे सुख भोग दूसरन त्याग सिखाते। ये मठा खुद ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल सोने की थालियों में खा रहे हैं, चंदन के पलंग पर सो रहे हैं, रेशम के गद्दे लगे, और उनसे के त्यागो, दान कर दो, माया बड़ी खराब है, इसको त्यागो। मठ और आश्रम नाम से ये जाजात बनाते, और खुद भोगें सुख भोग दूषण त्याग सिखाते।
ये रहें त्याग से दूर कि होके धनबल में मगरूर, बड़ी आसामी हो गया। आसामी समझते हो, कर्ज देने वाले, समझ गए? इतना जनता के पास पैसा नहीं, इतना इन हरामखोरों के पास है। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ जब भी तो बुरा लगता हूँ, समझ गए नहीं? समझ गए? जी महाराज। आसामी बने बैठे हैं, बन कौन रहे? साधु है जी, हम तो सन्यासी हैं, समझ गए नहीं? अगली कड़ी थोड़ी किसी पे लागू हो जाएगी, एक आध पे मैं रिटायर हो गई, कोई बात नहीं। तुम भी रिटायर हो गया।